हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सत्य की जीत खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, आज का क्वेश्चन है सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर धृतराष्ट्र का चरित्र चित्रण कीजिए। सत्य की जीत खंड काव्य के जिस पुरुष पात्र को आपने सर्वाधिक प्रभावित किया है उसकी चरित्र की विशेषताएं लिखिए। गाइस, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल रॉन्ग लगता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन के साथ इसे ऐड कर दिया जाता है। बट अगर हमारी मर्जी हुई कि दुर्योधन हमको प्रभावित कर रहा है तो क्या उसका चरित्र चित्रण दे देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए आंसर। और हाँ, अगर आपने खंड काव्य से रिलेटेड सभी क्वेश्चन के आंसर नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दूंगी। ऐसे एप्लीकेशन, राइटर्स के जीवन परिचय सभी चीज़ें चैनल पर प्रोवाइड हैं। अब प्रस्तुत खंड काव्य में कवि ने धृतराष्ट्र के चरित्र को काव्य के अंतिम सर्ग में उपस्थित किया है। क्या गया है? काव्य के अंतिम सर्ग में ले जाकर बताया है। वे कौरव के राज दरबार से भीष्म, द्रोण, विदुर, विकर्ण जैसे धर्मज्ञों एवं शस्त्रज्ञों के साथ विराजमान हैं तथा मौन होकर द्रौपदी साथ दुशासन के तर्कों पर उनके पक्ष विपक्ष में बोलने वाले सभासदों के विचारों को गंभीरता पूर्वक क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। केवल सुन रहे हैं, वो बैठे हैं तो ठीक है। और द्रौपदी के साथ जो हो रहा है वो हो रहा है, सब देख रहे हैं। ये पंच के गौरवपूर्ण पद पर बोलने वाले जो पंच के गौरवपूर्ण पद पर विराजमान होकर सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहकर अपने शीर विवेक का परिचय देते हैं, वह लोक मत का आदर करते हुए सभासदों को शांत करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? हुई है दुर्योधन से भूल, किया है उसने यह दुष्कर्म, पांडव पर छल से आघात कहा जा सकता है, न्याय न धर्म। ठीक है, वे धरती पर सुलभ सभी पदार्थों का उपयोग युद्ध के लिए नहीं अपितु शांति स्थापना के लिए करना चाहते हैं। प्रेम, करुणा, सहानुभूति, क्षमा, दया आदि सद्गुणों को भी ये विकास एवं कल्याण का मूल मानते हैं। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि विश्व के संतुलित विकास के लिए हृदय और बुद्धि का समानत्व विकास आवश्यक है। वह दुर्योधन को आदेश दे रहे हैं कि पांडव को मुक्त कर दो, उन्हें उनका राज्य लौटा दो। वे अपनी नीति की घोषणा करते हुए क्या कहते हैं? एक लाइन कहते हैं, नीति समझो मेरी यह स्पष्ट, जिए हम और जिए सब लोग, बांट कर आपस में मिल सभी धारा का करें बराबर भोग। मतलब जितनी भी धारा मिली है उसका बराबर भोग करें। वे द्रौपदी के पक्ष में समर्थन करते हैं तथा उसे सती, साध्वी और धर्मनिष्ठ बताते हैं। द्रौपदी की प्रशंसा करते हुए धृतराष्ट्र एक लाइन कहते हैं, क्या? द्रौपदी धर्मनिष्ठ है, सती, साध्वी, न्याय, सत्य, सत्कार, इसी से आज सभी से प्राप्त उसे उसे सभी से तभी तो सहानुभूति मिल रही है क्योंकि वो अच्छी है। सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर अनुसरण करने वाले जीवन में सदा विजय होती है। इसी बात की घोषणा निम्नलिखित शब्दों में करते हैं। इसके बाद क्या है? जहाँ है सत्य, जहाँ है धर्म, जहाँ है न्याय, वहाँ है जीत। तुम्हारे यश गौरव के द्वैत में गूंजेंगे स्वर गीत। तो निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है गाइस कि धृतराष्ट्र नीति पर चलने वाले, अनीति के विरोधी, नारी का सम्मान करने वाले, उसमें एक श्रेष्ठ राजा के समस्त गुण विद्वान है। होपफुली आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू खंड काव्य। थैंक यू सो मच।